महुआ मुइत्रा एक ऐसा नाम है जो आप देखते हैं कि अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं। और आपको मालूम होगा, जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री है, उनका काफी करीबी भी इन्हें माना जाता है। और टीएमसी से, जो टीएमसी पार्टी है ना, इसकी एक लोकसभा सदस्य भी है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। और अभी इनका एक विवादित बयान है, वो क्या विवादित बयान है, और इससे पहले और भी जो विवादित बयान इनके रहे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर देख भी रहे होंगे, और लोकसभा में भी आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, सुना भी होगा। और आप देखिए, ममता बनर्जी की काफी करीबी माना जाता है। पहले ये कांग्रेस में हुआ करती थी, और ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। उसके बाद आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है। और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने 1957 में की थी। और आपको बता दूं, पहले ममता बनर्जी भी कांग्रेस में हुआ करती थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। कहां से है? पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। तो आप लोग पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, इसकी राजधानी कोलकाता है। आप देखेंगे उड़ीसा से सीमा लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की 3 देशों से सीमा लगती है, जिसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, और आपका बांग्लादेश शामिल है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग महुआ मुइत्रा का पूरा नाम महुआ मुइत्रा ही लिखती हैं, और इनका उपनाम है पुतलू। ठीक है। आप देखेंगे कि इनका जन्म 5 मई 1974 को होता है। कहाँ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। इनके पिता दीपेंद्र लाल मुइत्रा और मंजू, माता का नाम मंजू मुइत्रा। इनके पति की बात करें तो इन्होंने एक विदेशी से शादी की थी, जिसका नाम लार्स ब्रॉसन, और ये स्कैंडिनेवियाई थे। और इनसे तलाक हो गया है इनका। क्या हो गया? तलाक हो गया है। फिर आप देखेंगे, अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें महुआ की, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता से ही पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने बीए तक की पढ़ाई मैसाchusetts, संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट होलो कॉलेज से पूरी की। कहां से? माउंट होलो से। फिर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये स्नातक किए हुए हैं। यानी कि आप लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि आप लोग एक डिग्री ले लेते हैं। तो इन्होंने भी डिग्री ली हुई है। और व्यवसाय की बात करें तो आपको बता दूं, ये पहले बैंकर भी रह चुकी हैं, बैंकों में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ये राजनेता है। क्या है? राजनेता है। और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गई थी, 2008 से 2010 तक जुड़ी रही। उसके बाद 2010 में इन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था, और वर्तमान में भी ये टीएमसी में है। और महुआ मुइत्रा ने अमेरिका के मैसाchusetts में माउंट हॉलोक कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिग्री की हुई है। और पढ़ाई के बाद जेपी मॉर्गन के साथ ही जुड़ गई थी, और बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करने लगी थी। और वह बतौर बैंकर कई बड़े बैंकों के साथ भी जुड़ी रही, ऊंचे पदों पर भी इन्होंने काम किया है। फिर आप देखेंगे 2008 में ये राजनीति में कदम रखती हैं और कांग्रेस की सदस्य बन जाती हैं। 2010 में इन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं, कांग्रेस को छोड़कर। और फिर आप देखेंगे इन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा, और इसे जीता भी। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम एज की कोई सीमा नहीं रखी गई आयु की। और आप देखिए कि इनका चुनाव विधायकों का डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा। वह टीएमसी की प्रवक्ता और महासचिव भी रह चुकी हैं। और फिर आप देखिए कि 2019 में जो पश्चिम बंगाल में कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र है ना, यहाँ से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और आप देखेंगे कि ये चुनाव इन्होंने जीता भी। और लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल रखी गई है, और अधिकतर की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है।
तो 2016 में ये विधायक बनती हैं और 2019 में ये लोकसभा सदस्य बनती हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, इन्हें जरूर देख लीजिए। और देखिए, विवादों का जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। कुछ इनके चाहने वाले होंगे, पसंद करने वाले होंगे, कुछ आलोचक होंगे ना चाहने वाले होंगे, तो उनके लिए ये विवाद हो सकता है कि खराब लगे। ठीक। तो 10 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय टेलीविजन बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बात करने पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज हुई थी। और कुछ दिनों बाद बाबू सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय और तापस पॉल को कथित रूप से रोज वैली पॉन्जी फार्म घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। और अब तो आप लोग जानते होंगे कि जो बाबू सुप्रियो है ये बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आ गए हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ चुके हैं। महुआ मोइत्रा पर सिलचर हवाई अड्डे पर असम पुलिस की एक महिला कांस्टेबल पर हाथापाई करने का भी आरोप लगा था। और यह घटना उस समय की थी जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सिलचर एनआरसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए असम भेजा गया था। तो उस समय भी आप देखिए काफी सुर्खियों में रही थी। एक बार तो महुआ मोइत्रा पर साहित्यिक चोरी करने का भी आरोप लग चुका है। और पश्चिम बंगाल इकाई ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी सुमित कुमार घोष के साथ मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। चुनाव के समय आप लोग आचार संहिता देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और अभी जो वर्तमान में एक विवाद बना हुआ है, ये आप देखिए कि मणि मेकलई की एक डॉक्यूमेंट्री है काली, और इसी के पोस्टर को लेकर आप देखिए विवाद हो रहा है। और इस पोस्टर के आउट होने के बाद देश भर के लोग लीना मणि मेकलई की आलोचना करने लगे हैं। इसमें आप देखिए कि काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। और इसी बीच इस विवादित पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा है कि वह मां काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में भी देखती हैं। और एक मूवी पोस्टर पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद ने यह बात कही कि महुआ ने आगे कहा काली के कई रूप हैं और इस पोस्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, महुआ मोइत्रा को। और कई जगह आप देखेंगे कि देवताओं को तो शराब तक चढ़ाई जाती है। अगर आप भूटान और सिक्किम चले जाए तो वहाँ सुबह पूजा में भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन चीज आप उत्तर प्रदेश में यही चीज कर रहे हैं, तो किसी को प्रसाद में दे दे तो उसकी भावनाएं आहत हो जा सकती हैं। और आप देखेंगे कि ये कह रही हैं कि इनकी नज़र में देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। और इनके अनुसार हर किसी को अपनी तरह से देवी देवताओं को देखने और पूजा करने का अधिकार है। और मोइत्रा ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के संदर्भ में भी बोला है। आप सभी जानते हैं कि देखिए नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता है और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की हुई थी। उसके बाद आप देखिए देश भर में हिंसा हुई और आप देखिए घटनाएं हुई, आलोचना भी हुई। और उन्होंने कहा है महुआ मोइत्रा ने कि आलोचना करने के पक्षधर है, हालांकि आलोचना करने और हिंसा उकसाने की में अंतर है। तो यही कहानी है महुआ मोइत्रा की। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बयानों पर? आप लोग आजादी के साथ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप देखिए इस तरह की मूवियाँ अगर बनती हैं तो उन्हें मूवियों को स्वीकृति कौन देता है? अगर इस तरह की आपत्तिजनक कोई उसमें सामग्री है तो मुझे लगता है कि स्वीकृति मिलने से पहले या आप देखिए कोई तो उसका लिखा पढ़ा होता होगा ना, उस पर आप देखिए स्वीकृति मिलने से पहले उसे हटवा देना चाहिए। आप देखते हैं कि इस तरह कई मूवियों पर बवाल मच जाता है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो उससे पहले ही अगर इस तरह के विवादित अगर कोई सीन है तो उसे हटा दीजिए। और फिर आप देखिए धार्मिक भावनाएं भड़कती रहती हैं। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका आप लोग नाम बता सकते हैं नीचे, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।